क्लास में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था हुक्स का, और उसमें यूज़ स्टेट को समझा था। उसमें यूज़ स्टेट हमारे पास एक एरे था, एक एरे रिटर्न कर रहा होता है। उसमें हमारे पास दो चीज़ें मिलती हैं, एक हमारे पास वैल्यू, स्टेट वैल्यू मिलती है, और उस स्टेट वैल्यू को चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए एक वर्क फंक्शन बना के देता है। अब उसी की कंटिन्यूटी में हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, और उसको वो एग्जाम्पल किसी और चीज़ को, टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास देखो टॉपिक क्या है, ऑन चेंज, यानी कि हमारे पास इवेंट लिस्नर होते हैं। इवेंट लिस्नर हमने पढ़े में जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक इवेंट लिस्नर होते हैं। उसमें ऑन की होता है, ऑन चेंज होता है, ऑन क्लिक होता है, ऑन ब्लर होता है, ऑन बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। सही। तो अब यहाँ क्या है मोटिव पढ़ने का, यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारे पास है कंट्रोल कंपोनेंट वर्सेस अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। यानी कि तुम्हारा कंपोनेंट जो है वो या तो कंट्रोल्ड हो सकता है या फिर अनकंट्रोल्ड हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्ट जेएस। सही। तो अब यहाँ पर कंट्रोल कंपोनेंट कब होगा? कंट्रोल कंपोनेंट में सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि जब हम अपने इनपुट, यानी कि देखो यहाँ पर एक इनपुट है, यानी कि वैल्यू रिसीव करने के लिए एक इनपुट रखा गया है, उसमें हमेशा जब भी एप्लीकेशन बना रहे होगे उसको तुम्हें क्या करना है, रिएक्ट जेएस के अकॉर्डिंगली कंट्रोल कंपोनेंट बनाना है। और कंट्रोल कंपोनेंट कैसे बनाओगे? कंट्रोल कंपोनेंट बनाने का तरीका है कि जो हुक का वेरिएबल है जिसमें तुम्हारी वैल्यू आ रही है, उसको क्या करना है, उसको वैल्यू एट्रीब्यूट में प्लेस करना है। यानी कि अगर तुमने क्या किया, अगर तुमने ये वाला काम कुछ ऐसे किया जो कि नॉर्मल हम HTML विद जावास्क्रिप्ट कर रहे होते थे, कि हम कभी भी एट्रीब्यूट वैल्यू में नहीं लगाते थे कभी भी। क्लियर है बात? तो यहाँ पर ये समझ लो, ये जो मैंने हटाया है ना, इसका मतलब ये एग्जाम्पल है रिएक्ट जेएस के अंदर कि ये मेरा जो ऐप कंपोनेंट है वो क्या है, अनकंट्रोल्ड है। क्लियर है बात? अगर मैं वैल्यू एट्रीब्यूट को हटा देता हूँ तो मेरे पास क्या है, वो मेरा अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है। क्योंकि यहाँ देखो लिखा हुआ है कंट्रोल कंपोनेंट में रिटर्न स्टेट वेरिएबल रिक्वायर इन वैल्यू एट्रीब्यूट, यानी कि जो भी स्टेट का वेरिएबल है उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, उसकी मुझे इसको कंट्रोल कंपोनेंट बनाना है तो मैं वैल्यू एट्रीब्यूट दूंगा, और वो जो स्टेट का वेरिएबल है जो मैंने हुक बनाया हुआ है उसका वेरिएबल यहाँ पर प्लेस होना चाहिए। तो ये कंट्रोल कंपोनेंट कहलाता है। तो यही चीज़ है मेन टॉपिक, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम वैल्यू रिसीव कैसे कर सकते हैं वो भी एग्जाम्पल है। मेन पार्ट ये था कि कंट्रोल कंपोनेंट कैसे बनाया जाए। दूसरा पार्ट क्या है कि भाई हम वैल्यू रिसीव करना चाह रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ पर वैल्यू जो है वो स्टेट को देना चाह रहा हूँ, इस वेरिएबल को। अब इस वेरिएबल में डायरेक्ट नहीं जाएगी, हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि भाई वेरिएबल में जाने से पहले फंक्शन के पास जाती है, फंक्शन कुछ करवाता है काम, तो फिर वेरिएबल को असाइन होती है। जैसे हमने काउंट की एग्जांपल थी, हमने वहाँ पे फंक्शन बनाया था खुद अपना बाहर का फंक्शन, फिर उसमें वैल्यू रिसीव हो रही थी। सही। तो यहाँ पर हमारे पास देखो हमने एक हुक बनाया, अगेन वही वाला, पहले पिछली एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, 0, और फिर तुम लोगों ने डेट टाइम का काम किया था उसी के थ्रू। सही। तो यहाँ पर स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अब मैं बोल रहा हूँ भाई इनपुट है तो मैं स्ट्रिंग की टाइप बना रहा हूँ, मैंने बोला इसको स्ट्रिंग कंसिडर करो, इसके अंदर स्ट्रिंग आएगा। क्लियर? तो ये इन्वर्टेड कोड्स डालने का मकसद है, ये स्टेट जो है, हुक जो है हमारे पास, ये कैसा बन गया है, स्ट्रिंग रिसीव करने के लिए बन गया। यानी कि अब ये वेरिएबल जो समझेगा वो स्ट्रिंग को समझेगा बस, और फंक्शन भी जो देगा वो भी स्ट्रिंग देगा। क्लियर? तो अब ये टेक्स्ट वेरिएबल में वैल्यू दूर से डायरेक्ट तो नहीं जा सकती, मतलब यहाँ से मैं वैल्यू भेजना चाह रहा हूँ तो डायरेक्ट तो कभी भी नहीं जाएगी। बीच में कौन काम करने के लिए बैठा हुआ है, ये फंक्शन काम करने के लिए बैठा हुआ है। सही। तो फंक्शन काम करने के लिए बैठा हुआ है, हमने बोला था कि भाई ऐसे ही नहीं चलेगा क्योंकि इसका हेल्पर भी हमें लगाना पड़ता है, डायरेक्ट हम कभी भी स्टेट के फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। ये सब बातें सारी रिपीट हो रही हैं, और यहाँ पर तुम्हारे पास तुमने क्या किया है, एक बाहर का फंक्शन इवैल्यूएट किया, ये अलग फंक्शन है। ये वो फंक्शन है सिंपल जावास्क्रिप्ट में जैसे हम बनाते थे कि भाई ऑन चेंज पे चले, यानी कि मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ और मेरा टेक्स्ट जो है वो मेरी फ्रंट एंड पे चेंज हो रहा हो। सही। क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब भी बटन इंटरेक्शन नहीं है मौजूद। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास ये हुआ काम, और उसमें हमने एक पैरामीटर दे दिया, क्या, इवेंट। यहाँ फैट एरो फंक्शन बना दिया, और इसमें हमने इवेंट का पैरामीटर दे दिया। अब इसको ई लिखो
EV लिखो, कुछ भी लिखो, बस तुम्हारा पैटर्न क्या है कि जब इवेंट लिस्नर काम करेगा तो इस पैरामीटर का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। हर पैरामीटर का बिहेवियर फंक्शनैलिटी के हिसाब से चेंज होता है जो तुम्हारे पास यहाँ पे हो रही होती। तो यहाँ इवेंट में क्या आने वाला है, क्लिक का चेंज का बिहेवियर आने वाला है इस इवेंट लिस्नर का, जो भी ये बताएगा। तो मैंने यहाँ क्या देख लिया, मैंने बोला console.log इवेंट में हो क्या रहा है, सही इवेंट में क्या हो रहा है और इवेंट में क्या चीज़ें चल रही हैं। मैं इसको करंट टेक्स्ट को अभी हटा देता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर इसमें मैं करता हूँ भाई ये वाला काम है, ये मैंने सिर्फ इनपुट रखा हुआ है और यहाँ पर मेरे पास अभी कुछ चीज़ें कंसोल को क्लियर कर दिया और यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू प्लेस करी। तो देखो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, इवेंट फायर भी हो रहा है, लेकिन वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यू हमारे पास कुछ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैंने एक चीज़ को कमेंट किया हुआ है वहाँ पर। क्या कमेंट किया हुआ है, मैंने कमेंट किया हुआ है यहाँ पर ये भी, कि जो टेक्स्ट चेंज हो रहा था वो भी मैंने कमेंट कर दिया। तो अब कंट्रोल किसके हाथ में, बात क्लियर हो रही है, कंट्रोल किस चीज़ के हाथ में, कि जब तक ये इनेबल नहीं होती ये वाला टेक्स्ट, यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं आता, तो मैं अपने इनपुट पे भी कुछ नहीं लिख सकता। यानी कि जब तक ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन होगी नहीं, उसको ये पता है कि भाई फायर हो रहा है, क्योंकि यहाँ कंसोल पे हमारे पास ये आ रहा है, इसका मतलब है कि इवेंट आ रहा है भाई, इवेंट का नाम भी आ रहा है ऑन चेंज, टारगेट क्या हो रहा है, टाइप भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ लेकिन कुछ आ नहीं पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा, उसका रीज़न ये है कि भाई मैंने जो चेंज टेक्स्ट, यानी कि जहाँ फंक्शन जो बैठा हुआ है वैल्यू लेने के लिए, उसी को कमेंट किया हुआ है। जो स्टेट का फंक्शन है वो डिसेबल्ड हो गया, तो इसको अगर मैं यहाँ पर इनेबल्ड करूँगा तो अब ये इसके कंट्रोल्ड में, यही कंट्रोल कंपोनेंट की बात होती है कि ये अनकंट्रोल्ड नहीं है, कंट्रोल्ड कंपोनेंट है। और इसमें देखो मुझे वैल्यू कैसे गेट होगी, कि मैं इस टेक्स्ट वेरिएबल में वैल्यू कैसे डलवाऊंगा। तो किसके थ्रू डलवाऊंगा मैं, इस फंक्शन के थ्रू, करंट टेक्स्ट के थ्रू। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे देखो अलग अलग दूसरे उसमें एक एक चंक्स में तोड़ के रखा हुआ है। इवेंट डॉट टारगेट है पहले, उसमें क्या आ रहा है, फिर वैल्यू कैसे आ रही है वो भी देख सकते हो। मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, मैं करंट टेक्स्ट को दे रहा हूँ कि भाई टारगेट डॉट वैल्यू जो भी है वो इसमें ले लो। उसका लाजमी सा काम है कि करंट टेक्स्ट अपने पास नहीं रखता, करंट टेक्स्ट यहाँ ले जाएगा वैल्यू, उसकी जिम्मेदारी यही है, हुक्म है कि भाई वो उसको पास करेगा और देन पास करके मुझे रिज़ल्ट मिलना है। तो यहाँ पर हमारे पास, अब मैंने दोबारा किया, अब आने लगी। अब उसका रीज़न क्या है कि भाई कंट्रोल्ड था और कंट्रोल्ड में मैंने फंक्शन को यूटिलाइज़ किया। फंक्शन जब यूटिलाइज़ होने लगा तो मेरे पास इनपुट भी अलाउड हो गया, यहाँ पर भी मेरे पास चल रहा है। अब यहाँ फायर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर असल मकसद जो था वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है कि भाई मेरे पास वैल्यू रिसीव हो रही है। और देन ऊपर भी मैंने क्या किया हुआ, उसी को गेट किया हुआ, वही काउंट की एग्जांपल की तरह, वही ऊपर भी आ रहा है डिस्प्ले टेक्स्ट। तो बात मेन समझने की ये है कि हमारे पास कंट्रोल्ड कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कि जब हमारे पास कंट्रोल कंपोनेंट हो जाता है, जब हम मैं वेरिएबल की हुक की वैल्यू को, हुक के वेरिएबल को मैं यहाँ इस्तेमाल कर देता हूँ, किसी भी इनपुट में किसी भी जगह पे वैल्यू एट्रीब्यूट में इस्तेमाल करूँगा, इसका मतलब है वो कंट्रोल्ड हो चुका है। क्लियर। और वो इससे हमने देख भी लिया, और अगर हम इसको चेक करना चाहें हम इसको भी देख सकते हैं कि भाई इवेंट डॉट टारगेट, यानी कि एक एक सीक्वेंस पकड़ के कि मेरे पास इवेंट डॉट टारगेट में क्या हो रहा है। तो इवेंट डॉट टारगेट में जाहिर है मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास जो वो इवेंट है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, जिस प्लेस को टारगेट कर रहा हूँ वो प्लेस आएगा, यानी कि वो इनपुट बॉक्स। और फिर उसके बाद मेरे पास वैल्यू जो है वो जाहिर है मेरे पास डायरेक्ट भी गेट हो रही है, तो मैं उसके लिए टारगेट डॉट वैल्यू कर रहा हूँ ताकि मेरे पास वैल्यू भी क्या हो, कंसोल में आ जाए, जो यहाँ पर आ रही है डिस्प्ले। और वही वैल्यू उठा के यहाँ पे हमने प्लेस कर दी, यानी कि ये टेस्टिंग पर्पज़ है। पहले मैं देख लूँ, टेस्ट कर लूँ, और फिर देन मैं क्या करूँ, उस असल फंक्शन को पास करूँ वैल्यू। क्लियर। तो ये इसमें यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया कि भाई कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है और अनकंट्रोल्ड होता है। तो ये भी इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से रिएक्ट जेएस में ये पहला हुक
दूसरा ये कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड कंपाउंड। सही। और बाकी प्रैक्टिकल तो वैसे ही तुम्हारे पास सामने क्लियर है, तो इसको इम्प्लीमेंट करो।